आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप लगातार देहरादून की खबरों से बने हुए हैं। आपको मालूम ही है कि निकाय चुनाव का जो माहौल है वो किस तरीके से है, आपको उत्तराखंड लाइव न्यूज पर लगातार दिखाया जा रहा है। वहीं हम वार्ड नंबर 44 पटेल नगर में पहुंचे हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच में अर्चना आनंद जी मौजूद है। इनसे सीधी बातचीत करते हैं और आज इनसे सीधा आपकी रूबरू बात कराते हैं क्या किन मुद्दों को लेकर ये क्षेत्र में उतरी हैं। मैम नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। आपका भी स्वागत है मेरे ऑफिस में। थैंक यू मैम। अब मैम मैं अगर बात करूं, क्योंकि लगातार सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे लोग हैं आप जो खड़े हुए हैं और आप निर्दलीय खड़ी हुई हैं, और किस प्रकार से आपने अभी क्षेत्र में काम किया है और क्या कैसे आप निर्दलीय उतरी हैं, थोड़ा सा इस विषय पे बात। देखो, मैं पिछले 5 साल से लगातार अपने वार्ड के लिए काम कर रही थी, क्योंकि मैं बीजेपी में थी और विधायक जी के साथ में लगातार जो भी काम होते थे, जो मेरे से मतलब मैं हमारी पार्षद यहाँ पर रहती नहीं थी, तो उसकी वजह से जैसे मैं दूसरे वार्डों में जाकर के काम कराती थी। जैसे किसी की पेंशन लगनी तो उसके लिए साइन कराने हैं, या किसी गरीब आदमी का कोई आयुष्मान कार्ड बनना है तो उसके लिए, या आधार कार्ड बनना है तो उसके लिए जो भी कार्रवाई करानी पड़ती थी वो मैं दूसरे वार्डों से जाके करा के लाया करती थी। तो उसमें अब यह था, देखो मैं आम आदमी को तो हर जगह नहीं ले जा सकती, तो उसके लिए मुझे खुद ही दौड़ना पड़ता था। तो मुझे ये था कि अब मैंने ये सोचा था कि इस बार जब मैं इतनी लोगों की मदद करती हूँ, लोग मुझे बोलने लगे कि आप अपने आप जो है पार्षद के लिए तैयारी करो, हम आपका साथ देंगे। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही थी। मेरा टिकट कंफर्म था। 10:30 बजे मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि आपका टिकट कंफर्म है। मैं निश्चिंत होगी। उसके बाद मेरे को 1 बजे रात को फ़ोन आता है कि आपका टिकट कट गया। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, जो आपकी इच्छा, जो आप चाहोगे वो करके। बच्चे कहने लगे मम्मी सो जा, जो तेरा सवेरे फैसला होगा हम तेरे साथ हैं। कोई बात नहीं, सवेरे दोनों आए। पहले तो मैंने मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन दोनों बच्चे कहने लगे कि मम्मी अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हम लड़ाएंगे, चाहे हमें जैसे मर्जी करें। दोनों बच्चों ने जब वो कहा, मैंने कहा तुम मेरे साथ हो तो बेटा मैं चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद मैं अपने लोगों के बीच गई, मैंने बात करी। सब ने कहा आपका जो फैसला हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब सब मेरे साथ है तो मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगी। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए मतलब क्षेत्र की जनता के पास भी गई तो सब ने कहा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जब सब लोग सपोर्ट करने लगे तो मेरा भी हौसला बढ़ा और उसी को लेके आगे गई। फिर मैंने अपना चुनाव पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद में फिर ये मुझे बोलने लगे अब आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा अब तो नहीं बैठूंगी, अब तो मैं आगे निकल गई। या तो अब पहले दिन या दूसरे दिन आ जाते तो शायद मैं सोच भी लेती कि चलो भाई मैं नहीं भरती। जब को पहले तो तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था, जो मेरी उस समय की स्थिति थी। तो मैंने इसलिए अब तो मुझे लड़ना ही लड़ना है। तो अब मैं जैसे अपना सारा काम कर रही हूँ। मैंने जनता की, देखो जो गरीब लोग थे उनकी मैंने पेंशन लगवाई। यहाँ पे नालियों का जितना काम और नालियों की सफाई सब मैं करवाती हूँ। जितनी पोल की लाइटें, आप मेरा फेसबुक निकाल के देखो, टोटल काम मैं करा रही हूँ। यहाँ पे अगर सड़कों की कोई दिक्कत है, कोई शिविर की सफाई है, किसी बुजुर्ग आदमी के लिए कोई भी उनके लिए कोई करना है, या कोई किसी के घर के लड़ाई झगड़ा है, वो सब मैं रात को बैठ करके अब चौकी थानों में जा करके मैंने वो निमटवाए हैं। तो इसलिए तो क्षेत्र की जनता आज मेरा साथ दे रही है। बिल्कुल। तो मतलब ये कहेंगे कि आपकी जो पार्टी है, एक एज अ पार्षद की मैं अगर बात करूं तो आप वो जिम्मेदारियां अपने वार्ड में निभा रही थी, वार्ड 44 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंपेनिंग के लिए आप जा रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं। कल आपका रैली भी रहा। किस प्रकार से जनता का प्यार आपको किस प्रकार से मिल रहा है? जनता का प्यार सब मेरे को ऐसा ना, मेरा फेस ऐसा है कि सब लोग मुझे जानते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ये कहता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम आपको जिता के लाएंगे। और उसी से देखो मेरा हौसला भी बढ़ता है। हौसले की अगर आपने बात करी तो वो तो आपका जो चेहरे का नूर है वही बता रहा है कि आपका हौसला किस तरीके से कितने बुलंद पर है। अच्छा, मैं वहीं अगर बात करती हूँ कि मैम आपकी जो क्षेत्र जनता है वार्ड 44 की, और वो आपको जिताकर नगर निगम में पहुंचाती है, तो आप अपने क्षेत्र जनता के लिए किस कार्य को लेकर, किस विकास को लेकर आप अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए आप उतरेंगी? क्या क्या योजनाएं आपने बनाई हैं? देखो, मेरी सबसे पहले, मैं जिन लोगों की पेंशन नहीं लगी, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान है, सबसे पहले तो मेरी वो रहेगी। उसके बाद में यहाँ नालियों में बहुत गंदगी है, जो मतलब सड़कों की जो सफाई है, कई जगह तो बिल्कुल सफाई होती नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा उन्हीं पे रहेगा। ये नदी के किनारे जाल लगवाना है, ठीक है। और आपका ये लगा लो कि
ये जो नालियां हैं ये मतलब इसमें पानी की निकासी नहीं होती, वो अटक जाती है और सारी, आप यहाँ से देखना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी गंदगी है, बिल्कुल भरा हुआ है, खाली मतलब पानी निकलता ही नहीं है। बरसात में लोगों के घरों में पानी चला जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब उनके जो फर्नीचर है वो भी सड़ गए। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरा तो यही है कि जो भी मेरे पास आएगा, जैसे किसी की पेंशन लगनी थी या किसी का घर का कोई भी काम है, जो लोग मेरे पास आएंगे मैं तो उनके साथ पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं वहीं अगर बात करूं तो आप क्षेत्र में जा रही हैं क्योंकि आप निर्दलीय भी खड़ी हुई हैं और आपके साथ सामने जो मैं विपक्षी पार्टी की अगर बात करूं तो वहां पर बीजेपी की कैंडिडेट भी हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं। तो आप जो मैं एक कॉम्पिटिशन की अगर बात करती हूँ तो आप इस कॉम्पिटिशन को किस प्रकार से देखती हैं? देखो, मैं तो अपनी मेहनत और अपने उसको अपना कंपटीशन मानती हूँ, मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती। मेरे को तो ये है कि मैंने काम किया 5 साल, मैं तो उसी को लेके आगे चल रही हूँ बस। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं चाहूंगी कि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को आप बताएं कि किस प्रकार से आप जब वोट डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्षेत्र में पहली बार वोट डाल रहे होंगे, तो किस प्रकार से वोट डालना है और जो बैलेट पेपर है उसको किस प्रकार से फोल्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि इंक इधर से उधर उसका लग जाता है। हम चाहते हैं कि आप अपने वार्ड के दर्शकों को चैनल के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से उसको फोल्ड ऑफ करना है। देखो, मेरा कहना तो यह है कि जिस तरह से उसकी फोल्डिंग होती है, आपने मेरी कुल्हाड़ी पे मोहर लगानी है और उसको उसी ढंग से ऐसे है कि वो दूसरे उस पर ना लगे, ठीक है। और जो इस समय जो वार्ड के जो नए बच्चे हैं जो इस बार वोट देंगे, उनको मैं ये कहती हूँ कि मेरे से जितनी भी उनकी मदद हो सकेगी मैं पूरी उनके साथ करूँगी। एक बार मुझे जिता के लाओ, मैं इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना के दिखाऊंगी कि काम कैसे होता है। तो वहीं उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक लास्ट का एक संदेश दे दें आप, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टियों पे क्षेत्र से इधर से उधर घूमने के लिए निकल जाया करते हैं, तो क्या कुछ अपनी क्षेत्र जनता से आप अपील करना चाहेंगे उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से? देखो, मैं तो ये कहूंगी कि सबको अपना, देखो ये 5 साल में एक बार आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। घूमने तो आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन इस मतलब हर आदमी को ये समझना चाहिए कि हमारा जो वोट देने का अधिकार है इसको खोना नहीं चाहिए। आप सुबह अपना वोट दो, उसके बाद कहीं घूमने जाओ, कोई नहीं आपको रोकेगा। आपको वोट सबसे पहले देना चाहिए। चलिए मैम, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके वार्ड में हम लोग पहुंचे और आपने अपने क्षेत्र जनता के बीच में चैनल के माध्यम से वो चीज़ें बताई जो क्षेत्र में आपने लगातार किस प्रकार से आपने काम किया और आगे की क्या योजनाएं वो भी आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पे बताई। उसके लिए आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू। तो आपने सीधा तस्वीरें देखी। हम लोग यहाँ पे अर्चना आनंद जी के पास पहुंचे थे वार्ड नंबर 44 पर, जो कि पटेल नगर से हैं। और आपको बता दें कि पहले ये बीजेपी से जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि लगातार ये कार्य कर रही थी, पर किसी कारणवश इनको टिकट का नहीं हो पाया, तो इन्होंने जो इनकी जनता है उन्होंने ही इनकी ताकत बनकर इनको निर्दलीय के लिए खड़ा किया है। और सीधा ये तस्वीरें आपने वार्ड 44 की देखी और सीधी आपने बातचीत करी उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।